क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये फोकस करना होगा यहाँ पे कि कहीं कहानी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ तो नहीं जा रही है, तो केवल आंसर निकाल लेना ही पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दो ठो चार्ज हैं, एक -a और एक +a पे। तो सबसे पहले x एक्सेस बना लो, ये x एक्सेस बनाई गई। यहाँ पर x बराबर मैंने -a माना है और यहाँ पे x इक्वल टू हमने +a मान लिया है और बीच में कहीं पे ओरिजिन है। सपोज x इक्वल टू 0, यू कैन से ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, आगे रीडिंग कर लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q0 इक्वल टू q0। ये ओरिजिन पर रखा हुआ है। यहाँ पर जो q0 है आप समझ गए होंगे, वो इस जगह पे कहीं पे है, जबकि आपका जो ये q था, ये दो q, एक यहाँ रखा है और एक यहाँ रखा है। तो आप इसे ड्रॉ कर लें, काइंड ऑफ एक q यहाँ हो गया और एक q यहाँ हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर इस प्रकार की कहानी पूरी तरह से समझ लेना ज़रूरी है कि Q0 को हमने जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया तो SHM होगा या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये चार्ज का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में है। अगर लाइन ज्वाइनिंग की बात है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आप डिस्प्लेस कराओ तो यहाँ पे SHM होगा, ऑसिलेशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज को जब आप इधर ले आओगे तो यहाँ पर हम जिसके करीब हो गए हैं बस उसको ही कंसीडर करें और दूसरे को वहाँ से अगर इग्नोर कर दें, तो इस जगह आने के बाद इसका इम्पैक्ट विल बी द फाइनल इम्पैक्ट, वो इधर की तरफ होगा। सो ये Q0 वापस बी पे रिटर्न हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर वर्ड अगर आया है तो ये बता रहा है कि यहाँ पर ऑसिलेशन होगा। ये चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे तो वापस आएगा ऐसे, और अगर इधर उठा के रखोगे तो वापस आएगा ऐसे, और ऐसे ऐसे यहाँ पे ये ऑसिलेट करेगा। बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द वाई एक्सेस है। तो अब देखना होगा ऑसिलेशन होगा या नहीं। यहाँ पर ये वाई एक्सेस मैंने मान लिया और यहाँ पर हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस y सपोज करिए ऊपर की तरफ ले जाके पॉइंट D पर रख दिया। अब हमें ये बताना है ऑसिलेशन होगा कि नहीं। तो ये पता ऐसे चलेगा कि हम जहाँ पर इसे रख दिए हैं देख लें कि उस पर जो फोर्स आएगा वो किधर को आएगा। अगर इस पॉइंट पर जहाँ अगर हम Q0 को रखे हैं, नेट फोर्स अलोंग दी पॉइंट B आ गया तो ये पार्टिकल रिस्टोर हो जाएगा और फिर ऑसिलेशन होगा। लेकिन अगर इस जगह पे इधर को लग गया फोर्स तो फिर नहीं होगा। अब यही देखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए हम इस D पर, पॉइंट D पर लगने वाले फोर्सेस को समझेंगे। A के द्वारा लगेगा कुछ ऐसे और C के द्वारा लगेगा कुछ ऐसे। सारे चार्ज मैं यहाँ पॉजिटिव मान रहा हूँ, ड्यू टू दैट ये रिपल्शन है। ये मैंने फोर्स लगाया Q0 पे बिकॉज ऑफ A, और ये मैंने फोर्स लगाया ऑन यू कैन से Q0 बिकॉज ऑफ C। तो ये कहानी लिटिल बिट सिमेट्रिक होती जा रही है और इन दोनों का जो नेट आएगा आप समझ पा रहे होंगे किधर आएगा। इसके लिए हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो हम अगर कंपोनेंट करें इस वाले का तो ये इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा। इसका कंपोनेंट करें तो ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो कंपोनेंट मैंने कर लिए। आपको ये देखना है यहाँ पे कौन से कंपोनेंट हैं जो कैंसिल कर जाएंगे और कौन से कंपोनेंट हैं जो कैंसिल नहीं ऐड हो जाएंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हैं वो आप देखो सेम डायरेक्शन में है, वो दोनों कैंसिल नहीं होंगे। वो इस D पॉइंट पर नेट फोर्स अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सेस जनरेट कर देंगे, मतलब यहाँ ऑसिलेशन नहीं होगा, पार्टिकल रिस्टोर नहीं होगा। हालांकि ये फील से भी समझ आ रहा है कि जो इस सिस्टम में आप इस चार्ज को हल्का सा भी इधर किसी ने कर दिया, एक एयर जर्क भी आया तो ये ज़रा सा डिस्प्लेस हुआ नहीं कि बाकी तो फिर इनके रिपल्शन की वजह से ही ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नेट फोर्स इधर को आएगा
ये तो कैंसिल कर जाएंगे। वो कितना होगा, क्या वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पहली बात तो ये समझ लो, -y तो संभव नहीं है क्योंकि फोर्स अलोंग दी y एक्सेस है, पॉजिटिव y एक्सेस है, तो -y तो सोचना भी नहीं। अब वो फोर्स कितना होगा, वी हैव टू चेक दैट। तो यहाँ पर कुछ एंगल पर हमको यहाँ पर फोकस करना होगा, तभी कहानी आसान हो पाएगी। आप एक काम करो, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि सिमेट्रिक है पूरी गणित। यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। तो ये जो आपका वैल्यू है फोर्स, अगर F है तो इस F का दो कंपोनेंट होगा ना। इस F का एक कंपोनेंट ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा। ये बताओ, ये जो एंगल थीटा है ये वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ? ये आपका थीटा यहाँ पे बनेगा ना। ये आपका जो F है इसका यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कॉस थीटा, ये F कॉस थीटा हो गया। ऐसे ही इधर भी F कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा वाले कंपोनेंट आपने नोटिस किया होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी 2F cos थीटा। नाउ व्हाट अबाउट F? What is F? It is force either in this between this pair or between this pair। सबसे वही बात बन जाएगी। तो अब हम F को निकालने पर फोकस करेंगे। ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर को या तो हम थीटा के टर्म में चेंज कर लें या थीटा को आर के टर्म में चेंज कर लें, जो आपको सही लगे। तो अभी हम कुछ भी चेंज नहीं अप्लाई कर रहे हैं, पहले पुट कर देते हैं इस F की वैल्यू, फिर देख लेंगे कहाँ पे क्या चेंज करना है। बस Q1 की जगह ध्यान रखना, ये रख लो Q, और Q2 की जगह रख लो Q नॉट यानी कि Q/2। हालांकि प्रोपोर्शनलिटी पूछी है इसलिए कुछ भी ना रखोगे तो सब चलेगा, लेकिन अब हम एग्जैक्ट कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो ये हो गया K Q स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। ये नेट फोर्स का वैल्यू निकाला जा रहा है जिसमें मैंने इस चीज़ की वैल्यू रखी है, F की वैल्यू। और ये 2 और cos थीटा जो अभी रह गया है इसको भी रख लेते हैं। तो यहाँ से जो नेट फोर्स आया है पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर cos थीटा आ गया। नाउ हमें पता ये लगाना है कि इस फोर्स का y से क्या कनेक्शन है। ऑप्शन दिखाई दे रहे, y से कनेक्टिविटी निकालनी है। y क्या है? y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हमें इस एक्सप्रेशन में जो चीज़ें y से रिलेट हो सकती हैं करना होगा। कैसे, क्या हो सकता है? जैसे ये आपका y है और ये एक कांस्टेंट है a के बराबर, ठीक है, और ये r है, तो r अपॉन a, यहाँ पे r को y से रिलेट कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ थीटा। कैसे देखते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, हम r को चलिए थीटा के टर्म में कर लेते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि Q स्क्वायर, r को थीटा के टर्म में चेंज करने को बोला था ना, नहीं थीटा को r के टर्म में कर लीजिए, दोनों से हो जाएगा। कॉस थीटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा, वो चाहिए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया y, ये बेस है एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, y बाई आर हो गया। ऐसे कर रहे हैं, आसान पड़ेगा ना इसलिए। अब यहाँ पे ये आया कि Q स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई आर क्यूब। नाउ वी विल अप्लाई द अप्रोक्सीमेशन। जो अगर हम इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा करीब में माने, बिल्कुल यहाँ पे अगर आप इस वाले पॉइंट को काफ़ी दूर मान रहे हो तो R जो है ये A से बड़ा हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट लाइन को जो अब मैंने बनाई है धीरे धीरे नीचे को लाएं तो देखिए जो R है वो A के बराबर होता जा रहा है। जितना पॉइंट नीचे लाओगे, y जितना कम करोगे R उतना ही A के करीब में आएगा, एंड y अगर स्मॉल हो गया, जीरो अप्रोच किया तो ये A के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? मतलब लिमिटिंग कंडीशन में हम आकर के बात करें तो y की जगह आप R की जगह आप A ले सकते हो। तो ये नेट फोर्स आ गया KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A क्यूब, तो मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से प्रूफ हो गया प्रोपोर्शनल टू y। ये आपका A ऑप्शन सही हो गया।